श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 साल की पहली अमावस्या 11 जनवरी 2024 के दिन पड़ रही है। और ये बात भी आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि साल की जो पहली अमावस्या होती है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, जो कि दोस्तों इस बार 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को पड़ रही है। अब दोस्तों, साल की पहली अमावस्या है तो भाई हमें कोई ऐसा उपाय ज़रूर करना चाहिए जो कि हमारे घर से दुख और परेशानियों को दूर कर दे, कष्टों को दूर कर दे। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा भी लगता है कि भाई आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियां हैं और आपको उसका कारण नहीं पता चल पा रहा है, तो भाई उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई आपके पितृ कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हैं, वो आपसे किसी कारणवश जो है दुखी हो चुके हैं। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों के लिए भी होता है। यही मात्र एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इस साल की पहली अमावस्या के दिन हम कोई एक ही ऐसा उपाय कर लें जिस मात्र एक उपाय को करने से हमारे घर से दुख और परेशानियां या दुख और कष्ट दूर हो जाएं, तो भाई वही एक उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये दीपक वाला उपाय है, और इस एक उपाय को मात्र अगर आप लोगों ने कर लिया तो किसी और उपाय को आपको अमावस्या के दिन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी उपाय से आपके घर में सुख और शांति आ जाएगी, आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आप उनसे जो भी प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थना भी ज़रूर स्वीकार करेंगे। क्योंकि जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं तो अपने आप ही आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो बीमारी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुख और समस्या हो, वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस 2024 साल की पहली अमावस्या जो कि 11 जनवरी 2024 के दिन पड़ रही है, इस दिन किया जाने वाला दीपक वाला एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताएंगे, जो कि भाई हर कोई व्यक्ति कर सकता है। घर का कोई एक व्यक्ति इस उपाय को ज़रूर करे, ठीक है। घर के सभी लोगों को इस उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। घर का कोई एक उपाय, मतलब घर का कोई भी एक मुख्य व्यक्ति, विशेष रूप से माताएं बहनें, कोई भी एक व्यक्ति जो है इस उपाय को कर सकता है। अब इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, किस समय करना है, वो हम अच्छे से जानते हैं और इस उपाय को समझते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो उपाय है ये बहुत ही आसान उपाय है, पर थोड़ी समझने वाली बात है। हम आपको उपाय समझाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप उपाय को समझोगे और करोगे तो ही आपको फल मिलेगा, वरना उपाय बहुत आसानी से आपने इधर उधर करके सुन लिया तो भाई आप उस उपाय को पूरा कर ही नहीं पाओगे, कि आपने उपाय को पूरा सुना ही नहीं होगा। तो उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये मात्र एक दीपक का उपाय है, पर इस एक दीपक के उपाय में बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ है। यह आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर कर देता है, ठीक है, किसी भी प्रकार की दुख और समस्याओं को। अब करना क्या है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़, ये जो उपाय है ना, ये उपाय होगा आप लोगों का अमावस्या के दिन, जो कि साल की पहली अमावस्या है, जो कि पौष अमावस्या है। इस अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय होगा। अब प्रदोष काल किस समय से लेकर किस समय तक होता है और किस समय से किस समय के लिए बीच में लेकर हमें ये वाला उपाय करना है वो भी आप लोग सुन लो। तो देखो, शाम का या प्रदोष काल का जो समय होता है वो एक अनुमान के हिसाब से 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। पर अगर ज़्यादा भी कुछ लोग लेट भी हो जाते हैं तो भाई उनके लिए 6 बजे से लेकर 8 बजे के तक का जो समय है, या 6 बजे से लेकर 8 बजे के जो बीच का समय है ना, इस बीच में आप लोग ये उपाय कर सकते हो जो हम आपको बता रहे हैं। और जिसके पास समय हो वो भाई 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर ले, क्योंकि ये सबसे सही समय होता है प्रदोष काल का या शाम के समय का। पर कुछ लोग लेट हो जाते हैं तो भाई उनके लिए 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का भी जो समय है वो भी बचता है। आप 8 बजे से तक भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक शाम का समय प्रदोष काल ही माना जाता है, 8 बजे तक का समय, ठीक है। तो अब करना किसको है, घर का कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो देखो, इस उपाय को जब घर की जो माताएं बहनें होंगी, घर की जो लक्ष्मी होती है ना, जब वो माताएं बहनें इस उपाय को करेंगी ना, तो इस उपाय का आपको फल बहुत ही अच्छा होकर मिलेगा। अब माताएं बहनें कौन सी वाली माताएं बहनें? तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, बुजुर्ग माताएं बहनें होती हैं, या बड़ी जो भी हैं, मतलब आप घर को अगर संभालती हैं तो भाई आप इस उपाय को कर सकती है। पर इस बात का ध्यान रखना, बच्चे इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बड़े ही इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर का कोई भी एक व्यक्ति या एक माता बहन इस उपाय को कर सकती हैं, ठीक है। तो उनको करना क्या है, देखो, ये उपाय होगा अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल से लगभग आधे 1 घंटे पहले, मतलब 6 बजे के आधे 1 घंटे पहले 5 या 5:30 बजे आप इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें बनाना है एक दीपक। क्या बनाना है? एक दीपक इस हमें जो है बनाना है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये दीपक हम लोग कैसा लेंगे, क्योंकि पितरों के लिए हम दीपक लगा रहे हैं, तो कैसा दीपक लेंगे? तो देखो, यहाँ पर जो दीपक आप लोगों को लेना है ना, वो मिट्टी का दीपक लेना है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो दीपक है ही नहीं मिट्टी का, तो भाई मिट्टी का आपके पास पहले तो कोई ना कोई सा दीपक रखा ही होगा। तो देखो, अगर नया मिट्टी का दीपक है तो भाई नया दीपक लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर पुराना मिट्टी का दीपक है तो भाई उसको चाहो तो वैसा तो ले ही सकते हो, पर चाहो तो उसको धोकर जो है इस वाले उपाय में प्रयोग कर लेना, ठीक है।
ठीक है। पर किसी के पास ना पुराना है ना नया है, कैसा ही नहीं है, तो उसके बाद में फिर वो एक आटे का दीपक बना सकता है। पर कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आपके पास मिट्टी का दीपक हो, और नया हो तो और अच्छी बात है ना। तो दीपक का आप लोगों को समझ आ गया, जब नहीं है मिट्टी का दीपक तो ही आटे का लेना, वरना मिट्टी का ही दीपक लेना है ना। तो जैसे ही आप लोगों का अपना दीपक तैयार हो जाता है, और दीपक भी वो एक मीडियम साइज़ का लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। तो एक दीपक आपने लिया। अब उस दीपक के अंदर जो बाती रखाएगी ना, वो बहुत सारे लोग यही समझेंगे कि भाई गोल बाती रखाएगी, क्योंकि ये जो उपाय है ये हम देवता के लिए कर रहे हैं, मतलब पितृ जो है वो भी देवता ही हैं एक रूप से। तो भाई ये जो मतलब दीपक है इसके अंदर हम गोल बाती रखेंगे। पर दोस्तों यहीं पर बहुत बड़ी गलती होती है कि अमावस्या के दिन जो दीपक हम लोग लगाते हैं वो विशेष रूप से भगवान शिव जी के लिए और हमारे पितरों के लिए होता है। तो दोस्तों जो दीपक हम अमावस्या के दिन हमारे पितरों के लिए लगाते हैं वो दीपक हमेशा लंबी बाती का होता है। इस बात को आज से ही ध्यान रखना। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये वाला जो दीपक लगेगा ना, ये गोल बाती का नहीं लगेगा, ये लगेगा लंबी बाती का। भले ये दीपक शिव जी के लिए भी लगेगा, पितरों के लिए भी लगेगा, पर ये वाला जो दीपक है अमावस्या के दिन वाला, पितरों के लिए वाला, ये लंबी बाती का ही लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक लंबी बाती अपने घर पर ही तैयार करना, रुई लेना थोड़ी सी अच्छी सी, अपने हाथों से लंबी बाती तैयार करना, अपने दीपक के अंदर रख देना, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तेल कौन सा डालना है ना। तो देखो यहाँ पर कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई सरसों का तेल जो है हम यहाँ पर डाल सकते हैं। हाँ वो आप डाल सकते हो, पर जब डाल सकते हो जब आप इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख रहे हो, ठीक है। पर जब आप लोग इस वाले उपाय को कर रहे हो, पंडित जी वाले उपाय को कर रहे हो ना, तो भाई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी लेना है ना। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भाई हम तो ये वाला तेल डालेंगे, ये वाला तेल डालेंगे। तो भाई विशेष रूप से पितरों के लिए मतलब घी का जो मतलब घी होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप कोशिश करें कि भाई आप शुद्ध देसी गाय का घी, बाजार वाला मिलावटी घी लाओगे तो शायद उपाय काम ना कर पाए। इसलिए हमने आपको पहले से बोलकर रखा हुआ है कि उपायों के लिए थोड़ा सा शुद्ध वाला घी अपना अलग से रखकर मतलब पहले से रखा करो। तो क्या करना है, उस घी को लेना है, घी को इस दीपक के अंदर डाल देना है, और घी को ध्यान रखना फुल भरना है। ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा सा बिल्कुल चुन्नू सा घी डाल दिया और आपका दीपक तैयार हो गया, नहीं, थोड़ा सा घी को बिल्कुल फुल भरना है। मतलब फुल से थोड़ा सा कम कर देना, मतलब ऐसा घी बाहर ना आने लगे। बस घी को जो है ज़्यादा मात्रा में आपको दीपक के अंदर डाल देना, क्योंकि आपका दीपक ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जो एक दीपक आते हैं मीडियम साइज़ के वही होंगे, है ना। तो जैसे ही आप लोगों का दीपक तैयार हो जाए, आपकी गोल लंबी बाती रखा जाए, आप उसमें मतलब जो है घी डाल दें, उसके बाद में आपका ये दीपक तैयार हो जाता है। अब इस दीपक को एक कटोरी के अंदर रख लो, सीधा ऐसे हाथ में दीपक लेकर मत जाना, है ना। एक कटोरी के अंदर, एक पूजन वाली थाली के अंदर इस दीपक को रख लो। दीपक को रखने के बाद जैसे ही प्रदोष काल का समय आता है, उस समय में आपको क्या करना है कि आपने ये जो प्लेट में दीपक रखा हुआ है ना, इसी में अपनी माचिस रख लो। देखो उपाय जो भी करते हो ना, उस उपाय को करते समय अगर आपने किसी से भी कोई भी मदद ले ली, तो आप ये समझना आप अपने उपाय का कुछ फल उसको भी दे दोगे, क्योंकि अभी उसका भी कुछ, जैसे आप मंदिर गए और आपने मंदिर जाकर दीपक जलाया, पर दीपक जलाने के लिए आपके पास माचिस नहीं है, तो आपने माचिस किसी और से ली, तो भाई उस दीपक को जलाने का फल कुछ भाग उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आपने माचिस ली, क्योंकि उसने आपकी मदद करी है। तो इसीलिए इस उपाय को करते समय जो आप माचिस लोगे वो अपनी ही लेकर जाना, किसी से मत लेना, ठीक है। तो अपनी उस प्लेट में, थाली में, पूजन वाली थाली में एक माचिस भी रख लेना। माचिस रखने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इस दीपक को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या कुछ लेट भी हो जाए तो 8 बजे के बीच में आप लोगों को इस दीपक को लेकर किसी भी नदी के पास में पहुंचना है। देखो यहाँ पर आपको पूरे हम 5 ऑप्शन देंगे, 5 तरीके, 5 जगह बताएंगे, जिसमें से कोई भी एक जगह आप चुन लेना, उस जगह पर जाकर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये वाला उपाय। तो पहला स्थान है, कोई भी आपके घर के आसपास अगर नदी है, ठीक है, जो बहती हुई नदी है वो है, कोई भी नदी है तो भाई वहां पर चले जाना। दूसरा जो आपके पास तरीका है, जगह है, वो है बावड़ी। बावड़ी मतलब जो कुएं होते हैं ना, वो वाले, भले ही आपके घर के आसपास हो, घर में हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वो हो तो भाई वहां पर चले जाना। या तालाब हो, आपके घर के आसपास अगर कोई तालाब है तो भी यहाँ पर चले जाना, ठीक है। तो हम पहले इन तीनों का बता देते हैं। तो इस दीपक को लेकर आपको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जाना है, किसी एक जगह पर जाना है, क्योंकि दीपक हमने एक ही तैयार किया तो एक ही दीपक लगता है और एक ही जगह पर जाया जाता है। बस वो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि भाई आप 3 जगहों में से कोई भी एक जगह पर जा सकते हैं, ठीक है। तो आप या तो किसी भी नदी के पास जाएँ, किसी भी बावड़ी के पास जाएँ, या किसी भी तालाब के पास जाएँ। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचे शाम के समय, प्रदोष काल में, इस पौष अमावस्या के दिन, तो वहाँ पर घाट पर आपको बैठ जाना है, ठीक है। क्योंकि यह वाला दीपक जल में प्रवाहित नहीं करना है, ये वाला दीपक जल में प्रवाहित नहीं होता है। नदी के पास में कोई घाट बना हुआ हो तो वहां पर आ जाना, घाट पर एक अच्छी सी जगह देख लेना,
बावड़ी या कुएं के पास गए हो तो कुएं के पास में जो भी एक अच्छी जगह हो, या कुएं का जो एक मतलब बाउंड्री सी होती है उसके ऊपर जो अच्छी जगह हो वहाँ पर खड़े हो जाना। या तालाब के पास गए हुए तो जो एक अच्छी ज़मीन हो वहाँ पर जाकर मतलब चले जाना। करना क्या है, इस दीपक को आपको वहाँ पर बैठना है और सबसे पहले इस दीपक को जलाना है। लंबी बाती का दीपक है तो एक जगह से ही जलेगा। बस याद रखना कि जिस जगह पर आप बैठकर ये दीपक जलाने वाले हो उस जगह की दक्षिण दिशा देख लेना। दक्षिण दिशा, कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा देख लेना। दक्षिण दिशा आप पता करने के लिए अपने मोबाइल में सर्च कर लेना कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। तो भाई आप अपने मोबाइल से आसानी से जान सकते हो कि भाई इस तरफ दक्षिण दिशा है। तो आप नदी, बावड़ी या तालाब किसी भी स्थान पर गए हुए हो तो वहाँ पर पहले दक्षिण दिशा का पता कर लेना। दक्षिण दिशा जैसे ही आप लोगों को पता लग जाए तो दक्षिण दिशा का पता करके फिर आप अपना वह वाला दीपक जलाना। एक साइड से ही दीपक जलेगा, एक बत्ती का ही है, ठीक है। तो एक साइड आप अपना वह लंबी बाती का दीपक जला देना। अब दीपक जलाने के बाद आपने जो पता कर लिया कि भाई आप जिस स्थान पर हैं, नदी, बावड़ी या तालाब जहाँ पर भी गए हुए हैं, आपने उस जगह पर दक्षिण दिशा देख ली है। उस दक्षिण दिशा की तरफ इस जलती हुई बत्ती का मुख करके, जिस तरफ से बत्ती जल रही है ना, आगे आपने मतलब माचिस से जलाया है, जिस तरफ से ये बत्ती जल रही है उस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके इस दीपक को वहां पर रख देना जो आपने घाट चुना हुआ है या जहां पर आपने अच्छी जगह चुनी हुई है, नदी, बावड़ी या तालाब के पास में, ठीक है। तो उस जगह पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का नाम का जाप करते हुए, ठीक है, पहले किसी का भी नाम जाप कर लेना, भगवान शिव जी का भी नाम जाप कर लेना और अपने पितरों का भी स्मरण कर लेना। दीपक जलाने के बाद, रखने के बाद भगवान से वहीं पर 2 मिनट बैठकर उनसे प्रार्थना करना, विनती करना, आशीर्वाद लेना, ठीक है। चाहे नदी हो, चाहे बावड़ी हो, चाहे तालाब हो, वहीं पर बैठकर 2 मिनट प्रार्थना करना अपने पितरों से और भगवान शिव जी से, ठीक है। और अपने घर से दुख और समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करना, ठीक है। अब ये 3 स्थान तो हमने आपको बता दिए, अभी हम आपको 2 स्थान और बता देते हैं। तो देखो, अगर आप लोग बाहर मतलब इतने दूर दूर नहीं जा सकते नदी, बावड़ी या तालाब के पास में, तो आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, ठीक है, बेलपत्री का बड़ा वाला पेड़, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप इस दीपक को लेकर जा सकते हो। अगर आप नदी, बावड़ी या तालाब के पास नहीं जा पाओ तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर जाकर दक्षिण दिशा जरूर देख लेना। दक्षिण दिशा में ही इस बाती का मुख होगा। दक्षिण दिशा देखकर इस दीपक को जलाकर दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके इस दीपक को बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना और वहां पर 2 मिनट बैठकर भगवान से प्रार्थना कर लेना, शिव जी से और आपके पितरों से, ठीक है। प्रार्थना करके आपको आशीर्वाद लेकर वहां से उठ जाना। अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ना भी जा पाओ तो भाई आपके पास एक और ऑप्शन है, जो कि है यहाँ पर आप लोगों का पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे भी आप लोग जा सकते हो, वहां पर भी आपको दक्षिण दिशा देखनी पड़ेगी। दक्षिण दिशा देखकर आप लोग क्या करना, अपनी दीपक जलाना और दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके इस दीपक को वहां पर रख देना। ये आपके पास 5 ऑप्शंस थे। आप इन 5 ऑप्शंस में से 5 जगहों में से किसी भी एक जगह पर जाकर इस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके जरूर जला कराना भगवान शिव जी से और अपने पितरों से स्मरण करना, उनका स्मरण करना, उनसे प्रार्थना करना और उनको प्रसन्न करना, ठीक है। अब एक आखिरी आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, जब भाई कोई भी माताएं बहनें अपने घर के बाहर नहीं जा सकती, कुछ दिक्कत है, कुछ भी कारण है, अपने घर से वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, किसी पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकती, तो भाई वो अपने घर में ही, अपने घर के रसोई घर में आ जाएं इस दीपक को तैयार करके, वो भी शाम के समय प्रदोष काल में, ठीक है। अपने घर के रसोई घर में आने के बाद उनको क्या करना है, अपने पीने के पानी वाले स्थान के पास आ जाना है। तो भाई जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास आ जाते हैं, जहाँ से आप अपने रसोई घर में पीने का पानी पीते हैं ना, भरते हैं, उस स्थान पर आकर आप लोग यह दीपक लेकर आ जाना और उस जगह पर भी दक्षिण दिशा देख लेना अपने घर के रसोई घर में खड़े होकर। दक्षिण दिशा जैसे ही आप लोग पता कर लें तो अपना वह दीपक जलाकर, अपनी माचिस से दीपक जलाकर उस जलती हुई बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके उस दीपक को वहां पर रख देना। 2 मिनट वहीं पर बैठकर, वहीं पर नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना कर लेना, पितरों का स्मरण कर लेना, भगवान शिव जी का स्मरण कर लेना और फिर आप चमत्कार देखना कि आपके जीवन से कैसे दुख और समस्याएं दूर होती हैं, ठीक है। उपाय को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, इसलिए वीडियो लंबी हुई है, बाकी इसका और कोई भी कारण नहीं है। अब आप कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि हमने आपको सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। अब दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मतलब आप लोगों को हेल्प करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा हुआ है, जो कि है हमारा व्हाट्सएप चैनल। अब व्हाट्सएप पर भी हमारा चैनल है जहां पर आपको सारे उपाय, सारी जानकारियां बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहां पर जानने के लिए मिल जाएंगी। हम आपको व्हाट्सएप चैनल का या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है चैनल की इस डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि भोलेनाथ भक्ति के नाम से है, क्योंकि हमारी भोलेनाथभक्ति.com वेबसाइट भी है जहां पर आप लोग पंडित जी द्वारा बताए गए सारे उपायों को पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल से जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जो कि लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।